नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के डिमना रोड में पिकअप वैन ने राहगीर को मारी टक्कर, इलाज के क्रम में हुई मौत। गुरुवार को जमशेदपुर लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, सभी ने किया जीत का दावा। सुबोधकांत सहाय ने चुनाव प्रचार किया तेज, सरायकेला जिले में कई गांव में किया जनसंपर्क। और नरवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में आरटीई अधिनियम का हो रहा उल्लंघन, ग्रामीणों में दिख रहा आक्रोश। खबरें अब विस्तार से। खबरों में बात करेंगे अब सबसे पहले शहर में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं की। मानकोट डिमना रोड में सड़क पार करने के दौरान सुभाष नामक व्यक्ति पिकअप वैन की चपेट में आ गया। चिकित्सा के दौरान उसकी मौत एमजीएम अस्पताल में हो गई। बताया जाता है कि खाना बनाने का काम करने वाले और मानको निवासी सुहास कार पैदल कार से सड़क पार कर रहे थे, तभी सामने से आ रही पिकअप वैन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। आनंद फानन में सुभाष को एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि एक स्थानीय व्यक्ति ने इस संबंध में जानकारी दी। ग्रामीण बैंक से पश्चिम साइड पिकअप द्वारा शायद हुआ है, हम तो देखे नहीं है, लेकिन पिकअप क्या चीज में थे? ये तो पैदल थे, साइकिल भी नहीं चलाते थे। वो गाड़ी वाला पकड़ा? हाँ, दोनों पिकअप तो लगा हुआ, टोचन का क्या था पिकअप, उसको दोनों साइड देखते हैं कि क्या है। ये बाजार गए थे? बाजार गए थे। मानको पारस नगर। बताइए। सुभाष कार कारीगर का काम करते हैं, शादी ब्याह का। इधर जमशेदपुर लोकसभा सीट पर गुरुवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किए। गुरुवार को जमशेदपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी की प्रत्याशी प्रोफेसर अंजना महतो, राइट्स टू रिकॉल के महेश कुमार और आमरा बंगाली पार्टी से आनंद महतो ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इधर टीएमसी प्रत्याशी ने बताया कि उनका चुनावी मुद्दा विकास, शिक्षा, आदिवासी मूलवासी का सामाजिक और आर्थिक विकास है, जबकि राइट्स टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी महेश कुमार का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के पास वापस बुलाने का जनता को अधिकार मिले। बता दें कि अभी तक कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो बहुत मुद्दा है सर, यहाँ से जो स्थानीय नीति है वो अच्छा नहीं है, और यहाँ का जो पब्लिक का जो अधिकार है वो नहीं पाते हैं। इसीलिए हम एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं और खाना पीना के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटरी यहाँ से नहीं मिला सकते, हेल्थ और डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। महेश जी, ये जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, किस पार्टी से लड़ रहे हैं? आपका मकसद क्या है? ये पार्टी हम लोग का राइट टू रिकॉल पार्टी से हम जमशेदपुर से उम्मीदवार हैं, और हम लोग का जो मेन मांग है कि भारत के जनता के पास में केवल चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वोट वापस लेने का अधिकार। अगर उनके जनप्रतिनिधि और लोगों को लगे कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो वो अपना वोट वापस ले सकते हैं, और जब एक मास अपना वोट अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उससे ले लेगा तो वो फिर उनको अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये हो गया। और दूसरा हो गया कि भारत के आम लोगों को वोट में न्याय देने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं रांची लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जहां आज उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के कई गाँव का दौरा किया। इस मौके पर सुबोधकांत सहाय ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी और राज्य के मुख्यमंत्री को जमूरा बताते हुए कहा कि वहां से मदारी ढोल बजाता है और यहां जमूरा नाच दिखाता है। वहीं श्री सहाय ने केंद्र की एनडीए सरकार पर शिक्षा के नाम पर लूट का आरोप लगाया है और कहा है कि करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा के नाम पर पास किया जा रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार स्कूलों को बंद कर जनता को शिक्षा से वंचित कर रही है। इस दौरान सुबोधकांत सहाय ने कुकड़ू, तिरुल्डी आदि क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चलाया, जहां इन्होंने जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिलने का दावा भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में देश का जो अभी तक खर्च होता था पैसा, उसका दुगना पैसा खर्च करेंगे, और
ये जो जमूरा है, जमूरा ये रघुवर दास, अगर मोदी मदारी है तो इसका ये जमूरा है रघुवर दास। इसने 12,000 स्कूलों को बंद करा के लिए के लोग ज्यादा कौन हो गए, ये सारे लोग स्थापन का खेल रहे हैं। कोई इनका सुनवाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ। साथ ही जमशेदपुर पोर्ट का केंद्रीय विद्यालय नरवा में शिक्षा अधिकार अधिनियम का हो रहा उल्लंघन और विद्यालय प्रबंधन शिक्षा अधिकार अधिनियम का नहीं कर रहे पालन, गरीब बच्चों की केंद्रीय विद्यालय में दाखिला को लेकर ग्राम प्रधान, माझी बाबा व पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय में 18 बच्चों का नामांकन हुआ था, मगर इस वर्ष 9 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है। बाकी 9 बच्चों का नामांकन को लेकर UCIL के GC नायक को एक लिखित आवेदन देकर मांग किया गया था कि निष्पक्ष रूप से 18 बच्चों का नामांकन किया जाए। UCIL कंपनी के JC नायर ने आश्वासन भी दिया था कि निष्पक्ष रूप से सभी के साथ बैठक कर जो भी निर्णय होगा उसी के बाद नामांकन किया जाएगा। मगर नामांकन में हुई धांधली को लेकर जनप्रतिनिधियों, माझी बाबा आदि लोगों में काफी रोष व्याप्त है। विद्यालय प्रबंधन इस दिशा में अगर पहल नहीं करती है तो UCIL के खिलाफ में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में UCIL नरवा पहाड़ व्यवस्थापित कमेटी के अध्यक्ष सोमाई किस्कू, पोटका प्रमुख सुकुमारी टुड्डू, माझी बाबा युवराज टुड्डू, माझी बाबा दशरथपुर मुर्मू, मुखिया भागीरथी हांसदा आदि उपस्थित थे। स्कूल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद चलेगी। मैनेजमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। वहाँ के लड़कों के लिए आपने क्या किया? उसके तहत ये भी हम लोग डिमांड है कि अलग से आरटी के अलावे यहाँ के जो विस्थापित गांव हैं, प्रभावित गांव हैं, उनके छात्रों को कम से कम उनके बच्चों को 18 बच्चों को लिया जाए। मतलब आरटी के तहत 18 और TNP के तहत कम से कम 18 बच्चों का दाखिला होना चाहिए। इस विषय में 8 तारीख को GC नायक के साथ भी वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, इसके बारे में बैठक बुलाया जाएगा और सही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह पार होने के बाद भी अभी भी वार्ता नहीं बुलाया गया है। अगर मैनेजमेंट, UCIL मैनेजमेंट या केंद्रीय विद्यालय का मैनेजमेंट का अगर यही रवैया है तो हम लोग जितना भी लोकल लोग हैं, यानी कि विस्थापित और प्रभावित गांव के लोग हैं, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये है कि एजुकेशन जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स है और हमारे पास एक ऐसा माध्यम है शिक्षा, जिसके बिना हम विकास का परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे ज़मीन अधिग्रहित होने के बाद एक राष्ट्रीय स्तर का एक इंडस्ट्री, उद्योग, माइनिंग यहाँ चल रही है और हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जैसे इस बार का ही घटना हम लोग अगर देखते हैं कि RTE जो एक कानून है उसके तहत जितने होने चाहिए, जैसे यहाँ 18 गो बच्चे एडमिशन होने चाहिए, उसको कम करके 9 बच्चे का एडमिशन लिया गया, वो भी बिना विश्वास में लिए और बिना पारदर्शिता के साथ। तो ये गलत हुआ है, क्योंकि और जितने भी बच्चे होंगे उसका मूल अधिकार का हनन हुआ है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में इन दिनों गजराजों ने कहर ढा रखा है। पिछले एक पखवाड़े से जिले के कुकड़ू, तिरुल्डी, ईचागढ़, कांडरा, गमरिया थाना इलाके में गजराजों ने 2 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही हजारों एकड़ भूमि में लगे फसलों को भी रौंद दिया है। वहीं कुकड़ू प्रखंड के किसानों का बुरा हाल है। हाथियों का कहर यहाँ के किसानों पर जमकर बरस रहा है, जहां पिछले 15 दिनों से 7 जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। कभी किसी किसान का घर तो कभी किसी किसान के सब्जी के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये गजराज। बीती रात तिरुल्डी के राजेंद्रनाथ कोराई के कई बीघा खेत में लगे लौकी, कोहड़ा, बैगन आदि खेती को अपना निवाला बनाते हुए पूरे खेत को तहस नहस कर दिया है। राजेंद्रनाथ कोयरी ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी उनके खेत में लगे बरबट्टी के फसल को भी खाकर गजराजों ने तहस नहस कर दिया था। वहीं खेतों में बने मिट्टी के घर को तो पूरी तरह से तोड़ दिया है। राजेंद्रनाथ कोयरी का कहना है कि इस वर्ष उनको हाथियों ने लगभग 50,000 से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से हाथियों का आतंक जारी है, मगर अभी तक इस दिशा में विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे क्षेत्र में हाथियों का दहशत बना हुआ है और आए दिन ये जंगली हाथी किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे जल्द ही सरकार और विभाग अगर क्षेत्र के किसानों के लिए हाथियों से सुरक्षा का कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो क्षेत्र के किसान इलाके से पलायन कर सकते हैं।
रात में हाथी आते रहता है और सब्जियों को सब नुकसान कर दिया, मेरा घर को भी नष्ट कर दिया, पूरा ध्वंस कर दिया घर को। घर में रहने का लायक भी नहीं बन रहा है। लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जमशेदपुर में प्राचीन काल की कला को जीवित रखने के लिए पातर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार शहरी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को पातर पेंटिंग के संबंध में जानकारी देते नजर आ रहे थे। बिष्टुपुर स्थित चिन्मया विद्यालय में विश्व विरासत दिवस के अवसर पर पातर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जमशेदपुर आर्ट एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जहां प्राचीन काल से चली आ रही पातर पेंटिंग के संबंध में शहरी छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। वहीं इस संबंध में संस्था के सदस्य अमिताभ घोष ने कहा कि पातर पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले कलर को फूल और फल से तैयार किया जाता है, जो सदियों तक अपना रंग बरकरार रखती है। वहीं इस पेंटिंग के माध्यम से ग्रामीण कलाकार प्राचीन काल की जीवनी को प्रदर्शित करते हैं, जहां हम इस कला को शहरी छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जैसे लगा उस एड्रेस से आप शेयर, ठीक है? तो फिर जो विश्व स्तरीय संस्था है धरोहर के लिए, उनके द्वारा विरासत दिवस के रूप में घोषणा किया गया। उसके बाद से 150 देश में विरासत दिवस का उद्यापन किए जाते हैं। और हमारे जैसे संस्था, जैसे मैं इंटैक्ट झारखंड चैप्टर से हूँ, ये संस्था इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, हम लोग का जमशेदपुर का ऑफिस बिष्टुपुर में एन रोड में है। और हम लोग बच्चों के बीच में धरोहर का संरक्षण के बारे में बताते फिरते हैं, समझाते हैं, उनसे हेरिटेज वॉक करवाते हैं। जमशेदपुर के, विशेष करके बिष्टुपुर के कई पुराने आज भी ये धरोहर के चल रहे हैं। और स्कूल में, चिन्मया स्कूल में हम लोग आज पाटकर पेंटिंग के लोगों को लेके आए हैं। उधर जमशेदपुर में ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी मतदान के दिन हो, जिसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिला कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए कमर कस लिए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जागरूक कर रहे हैं, ताकि एक भी किसान मतदान के दिन छूटे नहीं। यह कहना है जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी का। वहीं कृषि पदाधिकारी ने कहा कि 1.5 लाख किसान और अन्य लोगों के बीच मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इस साल ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी मतदान के दिन हो सके। वहीं जिला कृषि विभाग और अन्य जगह में मतदान जागरूकता पोस्टर भी साटा गया है। वोटरों के लिए आप लोग किए हैं। पूर्वी सिंहभूम में आने वाले 12 मई को चुनाव है, जिसके लिए हम लोग सभी जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे जितने भी कर्मी हैं, आत्मा के ATM, BTM, कृषक मित्र जितने भी हैं, वो जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। और हर दिन रैली एवं नुक्कड़ सभा के माध्यम से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो मतदान के दिन भाग लें और लोगों को भी प्रेरित करें कि इस महापर्व में उनकी हिस्सेदारी हो, ताकि मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो। उधर लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जमशेदपुर में जुस्को स्कूल द्वारा प्रभात फेरी निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया, जहां ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर पहले मतदान फिर जलपान का नारा दे रही थी। बिष्टुपुर स्थित जुस्को स्कूल के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर मतदाताओं को स्कूल के छोटे बच्चों द्वारा जागरूक किया गया, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए स्लोगन को छोटे बच्चे अपने हाथ में लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल की शिक्षिका रितिका ने कहा कि इस प्रभात फेरी को स्कूल के प्राचार्य के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जहां इस रैली के माध्यम से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। मैं जुस्को स्कूल साउथ पार्क से रीति झा हिंदी की शिक्षिका हूँ और स्काउट गाइड की गाइड कैप्टन हूँ। हम लोगों ने आज मतदान के प्रति जागरूकता रैली निकाली है, जो कि जुस्को स्कूल साउथ पार्क के बच्चे, स्काउट एंड गाइड के सारे सदस्य एवं बैंड के बच्चों ने मिलकर ये रैली निकाली है, जो जुस्को स्कूल साउथ पार्क से शुरू होकर बिष्टुपुर मार्केट होती हुई यहाँ रेजिडेंशियल एरिया को कवर करती हुई चिन्मया विद्यालय से होकर फिर से जुस्को स्कूल साउथ पार्क में जाकर समाप्त होगी। इसे हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सभी।
अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। जय मां तारा। आचार्य श्री रूप मुखर्जी। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी नहीं छोड़ती आपका पीछा? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई एवं करियर को लेकर हैं परेशान? शादी में किसी तरह की कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में ग्रहों की चाल का असर तो नहीं? इन सभी समस्याओं के निदान हेतु आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। तो देर ना करें और जल्द ही अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए अवश्य मिले आचार्य श्री रूप मुखर्जी से। हमारा पता है मानगो डिमना रोड, स्वर्णिम टावर। मोबाइल नंबर 9647884785 और 9775647212। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। पूरनमल अग्रवाल। पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हाँ, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग।
पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435-138 और 9431329002। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टाटानगर स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां गार्ड बोगी बदलने के क्रम में ट्रेन काफी लेट हुई। बड़बिल, हटिया व गुआ पैसेंजर्स लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गार्ड बोगी बदलने के कारण ट्रेन लेट हो गई। दूसरी तरफ एलपी ट्रेन के लेट पहुंचने से आद्रा व धनबाद जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां यात्रियों ने रेल अधीक्षक से इस संबंध में शिकायत भी की। उधर जमशेदपुर में पान तांती समाज के पान गुरु स्वर्गीय मुकुंद राम तांती के 14वें पुण्यतिथि पर समाज के लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बातचीत के क्रम में समाज के प्रदेश सचिव ने कहा कि स्वर्गीय मुकुंद राम तांती ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका अदा की थी और आजाद भारत में इन्होंने धालभूमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहकर अपनी सेवा जनता को दी थी, जिसके बाद इन्होंने कई वर्षों तक मजदूरों के उत्थान के लिए कई आंदोलन भी किए और इस कारण से समाज के द्वारा उन्हें गुरु का दर्जा दिया गया है। वहीं आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बागबेड़ा क्षेत्र है। हम लोग यहाँ हमारे पान तांती समाज के पान गुरु स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है और हमारे पान गुरु जब हमारे भारत देश 1947 में आज़ाद हुई, आज़ाद होने के पश्चात हमारे मुकुंद बाबू जो पुराने समय में धालभूमगढ़ विधायक क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से विधायक की लड़ाई लड़ी, चुनाव में उम्मीदवारी ली और 1952 से लेके 1956 तक वहाँ वो विधायक रहे। वहीं जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास ने अपना जन्मदिन अपनों की प्रताड़ना का शिकार हुए बुजुर्गों के साथ मनाया, जहां उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। वहीं ललित दास बुजुर्गों से अपने सफल जीवन का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे थे। साक्षी स्थित ओल्ड एज होम में ललित दास का जन्मदिन लोक समर्पण संस्था द्वारा मनाया गया, जहां ललित दास अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ मौजूद थे। वहीं बुजुर्ग लोगों के साथ ललित दास ने अपने जन्मदिन का केक काटकर उनके साथ खुशियों के कुछ पल बिताए। जहां मीडिया से बात करते हुए ललित दास ने कहा कि इन लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का प्रयास हर शख्स को करना चाहिए ताकि इन्हें अपनों की कभी याद न सताए। इसी सोच के साथ पिछले कुछ वर्षों से मेरा जन्मदिन बुजुर्गों के साथ मनाया जाता है। ठीक है। मैं आया हूँ आज आशीर्वाद भवन में, जो ओल्ड एज होम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इच्छा थी कि मैं शादी के बाद अपने वाइफ के साथ एक बुजुर्ग के बीच में आज अपना जन्मदिन मनाए। मैंने बनाया और साथ ही साथ केक काटा इन बुजुर्ग के बीच में और साथ ही साथ कपड़ा, फल और आदि वितरण किया। मैं आग्रह करूंगा जिसका बर्थडे हो, जिनका बर्थडे हो, चाहे बड़ा आदमी या छोटा इंसान हो, कम से कम यहाँ आके इन बुजुर्ग के बीच में अपना खुशी बांटें। जैसा आज मैंने अपना खुशी बांटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मेरी संस्था लोक समर्पण जो वंचित लोगों को मदद करती है, मैं आगाह करूँगा जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता सम्मान है, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। वहीं मानगो आजाद नगर रोड नंबर 2 में फायरिंग की घटना के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला।
बिल्डर एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुजाहिद खान पर फायरिंग के मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बाबर खान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को एसएसपी से मिलकर घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने एवं लूटी गई स्कूटी की बरामदी की मांग की। इस संबंध में बाबर खान ने जानकारी दी है। 2 नंबर रोड में झामुमो नेता मुजाहिद खान पर जो फायरिंग किया गया, इस फायरिंग पर अब तक पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और मुजाहिद खान के घटना के बाद में जो स्कूटी को छीन करके अपराधी भागे हैं वो स्कूटी भी बरामद नहीं हुई है और ये 24 घंटा हो चुका है। प्रशासन अब तक आरोपी को ना तो गिरफ्तार किए ना इस पर किसी तरह प्रकार का कोई खोजबीन या स्कूटी का कोई खोजबीन नहीं हुआ है। अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको लेकर के झामुमो भी काफ़ी चिंता पे है और उसी विषय को लेकर के आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए और इनसे मांग करेंगे कि इस पूरे कांड का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अभी तक इस पर हम लोगों को कुछ पता नहीं चला है। प्रशासन कल फुटेज भी निकाली है, सीसीटीवी फुटेज को, और हमारे द्वारा जो मुजाहिद खान के द्वारा आवेदन भी दिया गया है। साथ ही एमजीएम क्षेत्र के हिलव्यू कॉलोनी की महिलाओं ने बियर बार खुलने के खिलाफ डीसी को ज्ञापन सौंपा। इधर हिलव्यू कॉलोनी के रहने वाली महिला रीता सिन्हा ने बताया कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के समीप एलएम होटल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बियर बार खोल रहे हैं। बियर बार नहीं खोलने की मांग को लेकर कॉलोनी की महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। वो कहाँ रहता है नागेंद्र जी? एमजीएम थाना मेडिकल कॉलेज के पास निवासी हूँ, हिलव्यू कॉलोनी। आए हैं हम लोग उपायुक्त महोदय से, आज बियर बार खोल रहे हैं नागेंद्र सिंह नाम, उनका विरोध करने के लिए आए हैं कि बियर बार नहीं खुलना चाहिए। एलन होटल के मालिक। अगर खुलने से क्या परेशानी? खुलने से बहुत ज़्यादा ही परेशानी है सर। हम लोग का, महिला लोग का निकलना, घर से निकलना बंद हो जाएगा। करने पे पूरा हिलव्यू कॉलोनी, वहाँ का पूरा माहौल, कम से कम 50,000 जनता को पूरा उसका लाइफ चौपट करने के लिए, उसका पूरा बच्चा जो छोटा बड़ा हो रहा है, कल बड़ा होकर वो क्या बनेगा? वही गलत ही ये करेगा, जो देखेगा वहाँ का माहौल तो वही गलत ही सीखेगा। और वहीं फन वर्ल्ड डिज्नी मेला का शुक्रवार को धालबो में एसडीओ चंदन कुमार उद्घाटन करेंगे। फन वर्ल्ड के संचालक शेखर पर्वत ने बताया कि साक्षी आम बगान मैदान में 19 अप्रैल को धालबो के एसडीओ चंदन कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि डिज्नीलैंड मेला 45 दिनों तक रहेगा। प्रेस सम्मेलन है, ये हम फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये 19 अप्रैल को संध्या 7:15 बजे यानी कि शुक्रवार को फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का शुभारंभ होगा। शुभारंभ श्री चंदन कुमार जो एसडीएम जमशेदपुर हैं उनके करकमलों द्वारा होगा। और इस बारी जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जो लेके आए हैं, यहाँ पे काफ़ी हमने चेंजिंग किया है। एक तो सबसे पहले हमने साइट को चेंज किया, इसके बाद काफ़ी मार्केट जो है, जो शॉपिंग एरिया हमारा, वो काफ़ी चेंज किया है। और हमें उम्मीद है कि इस बारी का जो हमने जो लेके आए हैं, जो सारा सामान यहाँ पे जो लोगों को उपलब्ध कराएंगे, हमें उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएगी। और इधर भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में सोए कार्तिक लोहार को डंपर ने रौंद डाला। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ पर पुलिस ने लाठी चटकाई। बताया जाता है कि कार्तिक लोहार ठेला चलाता था। बुधवार की रात कार्तिक दुर्गा पूजा मैदान में सोया हुआ था। वहीं डंपर चालक ने टर्न लेने के दौरान कार्तिक को कुचल डाला। उसे इलाज के लिए पहले एमजीएम अस्पताल में, बाद में टीएमएच में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना से आक्रोशित भीड़ ने डंपर का शीशा तोड़ डाला, साथ ही डंपर को आग के हवाले करने का प्रयास भी किया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं भीड़ मुआवजे की मांग कर रही थी। इधर स्थानीय युवक सचिन ने वाकये के संबंध में जानकारी दी है। ठीक है। पत्थर चला रहा है यार। भुइयांडीह दुर्गा मैदान है तो सर ये ला बैठना जगह है, शाम को यहाँ बैठता है आदमी। अरे ये ला पार्किंग है क्या? बड़ा गाड़ी आके मार के चल गया, ऐसा तो नहीं होता है। कितना देरी हो गया, गाड़ी का मालिक नहीं आया, कोई नहीं आया है, तो उसका सुनवाई तो मिलना चाहिए। अभी आदमी सोया हुआ था ना? हाँ, आदमी बैठा था। उठने बैठने का जगह है, मैदान है, चढ़ा दिया। कहाँ है अभी आदमी?
अभी आदमी को पहले गवर्नमेंट ले गया, फिर बाद बोल रहा है कि TMH ले गया। दुर्गा पूजा मैदान में एक टेलर द्वारा एक आदमी पे टेलर को घुमाने के क्रम में एक आदमी उसके चपेट में आ गया था, जिसमें आदमी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसको तत्काल भी उसका इलाज TMH में चल रहा है। भीड़ इसी क्रम में काफ़ी भीड़ हो गई थी। भीड़ को पुलिस प्रशासन के सहयोग से भीड़ को हटाया गया। तत्काल अभी माहौल शांत है। गाड़ी में क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़फोड़ का वैसा तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। और जमशेदपुर में बंगला नए साल के आगमन पर पौला बैसाख का जश्न संगीत के माध्यम से मनाया जाएगा, जहां बंगाल के पारंपरिक खान पान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साक्षी स्थित बंगाल क्लब में संस्था द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर यह जानकारी दी गई, जहां संस्था के अध्यक्ष तापस मित्रा मौजूद थे। वहीं इस संबंध में तापस मित्रा ने कहा कि 19 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम का आयोजन नए वर्ष के आगमन को लेकर किया जा रहा है, जहां कोलकाता के कई कलाकार अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने आ रहे हैं। वहीं नए वर्ष के अवसर पर फूड फेस्टिवल का आयोजन संस्था द्वारा किया जा रहा है, जहां बंगाल के पारंपरिक खान पान को फेस्टिवल के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 19 तारीख को इसलिए बुलाए हैं आप लोगों को कि एक्चुअली हम लोग को तो 15 अप्रैल को बंगाली न्यू ईयर हो गया। उसी उपलक्ष्य में हम लोग 19 तारीख को यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कौशाली बैनर्जी बोल के गायिका है जो कलकत्ता से आ रही हैं, उनके साथ करीब 6-7 और हैंड्स आएंगे। वो अपना परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर करीब 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा और उसके बाद बंगाली फूड हम लोग सर्व करेंगे। जितने लोग आएंगे सभी के लिए हम लोग ये बंदोबस्त किया। कब और कहाँ पे? और ये बंगाल क्लब का जो मेन ऑडिटोरियम है, इसी में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के डिमना रोड में पिकअप वैन ने राहगीर को मारी टक्कर, इलाज के क्रम में हुई मौत। गुरुवार को जमशेदपुर लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, सभी ने किया जीत का दावा। सुबोधकांत सहाय ने चुनाव प्रचार किया तेज, सरायकेला जिले में कई गांव में किया जनसंपर्क। और नरवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में RTE अधिनियम का हो रहा उल्लंघन, ग्रामीणों में दिख रहा आक्रोश। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।